वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पे प्रपत्र 5 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। एक एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन जो प्रोसीजर है वो जारी किया गया है। यानी कि जो सामान्य रूप से प्रपत्र 5 में संशोधन करते थे, अब वो तरीके से सीधे तरीके या सामान्य रूप से नहीं हो पाएंगे। उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। नए दिशा निर्देश आज जारी किए गए। पूरे निर्देश है वो मैं आपको बताऊंगा, और पूरा प्रोसीजर है, मानक संचालन जो प्रक्रिया है, एसओपी है, क्या प्रोसीजर रहेगा पूरे प्रपत्र 5 में संशोधन करने का। अगर स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुका है तो क्या प्रोसेस रहेगा, और अगर स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो क्या जो भी प्रोसेस रहेगा उसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से महत्वपूर्ण जो अपडेट है, जो कि समस्त संयुक्त निदेशक है, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्य और संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय और सीबीओ समस्त सभी को संबोधित करते हुए लेटर लिखा हुआ है। और जिसका विषय है कि शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 5 में संशोधन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल जो प्रोसीजर है, उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। अब इसमें उपयुक्त विषयांतर लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के शाला दर्पण पोर्टल पे समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड स्कूल स्तर से प्रपत्र 9 में भरवाया जाता है। जैसे कि आपको बताया कि जब भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, चाहे नया एडमिशन हो या कहीं से टीसी लेकर आता है, तो प्रपत्र 9 में सारी एंट्री उसकी होती है। और उसके बाद में और विद्यार्थी की बेसिक सूचनाएं, जिसमें स्कॉलर नंबर है, और माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, संवर्ग, मोबाइल नंबर, ये सारे प्रपत्र 5 में प्रदर्शित होते हैं। और अगर इसमें कुछ भी मिसमैच होता था तो प्रपत्र 5 में इसमें संशोधन की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही थी। अब इसमें कुछ सुधार किया जा रहा है या चेंज किया जा रहा है। क्या चेंज किया जा रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी डाटा की परिशुद्धता, विश्वसनीयता और विभिन्न लाभकारी योजनाओं की डीबीटी हेतु जनाधार से अधिप्रमाणन यानी ऑथेंटिकेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रपत्र 5 के डाटा में सुधार हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निर्धारित की जाती है। यानी जो साधारण तरीके से प्रपत्र 5 में जो करेक्शन हो रहे थे, अब वो साधारण तरीके से करेक्शन नहीं हो पाएंगे। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होगा। वो क्या प्रोसीजर होगा? तो इसमें 2 स्टेप में ये प्रोसीजर होगा। पहला तो है कि अगर विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो कैसे होगा, और अगर विद्यार्थी का जनाधार है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है तो कैसे होगा। तो पहला है कि विद्यार्थी डाटा को जनाधार से अधिप्रमाणित नहीं किया गया है, यानी जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, यानी उसके रिकॉर्ड में, जनाधार के रिकॉर्ड में और उसके रिकॉर्ड में अगर कुछ अंतर है तो क्या तरीका रहेगा। तो सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पे प्रपत्र 5 के विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों अथवा माता पिता अभिभावक से जो भी दस्तावेज प्राप्त कर विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार इतनी स्तर से सत्यापित किया जाएगा। अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले प्रपत्र 5 में जो भी सूचना है उसको विद्यालय का जो भी रिकॉर्ड है, ऐसा रिकॉर्ड वगैरह या जो भी एडमिशन फॉर्म वगैरह, उनको और माता पिता जो भी कोई दस्तावेज देंगे उसके आधार पर उसको सत्यापित किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है उन्हें एक बार प्रपत्र 5 में स्टाफ लॉगिन से, अब इसमें जैसे स्टाफ लॉगिन से भी ये सुविधा दी गई है, तो जो भी क्लास टीचर होंगे उनके स्टाफ लॉगिन में स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स होगी, जिसमें अभी जैसे जनाधार और आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस स्टाफ लॉगिन से होता है, उसी में एक ऑप्शन दिया जाएगा। और स्टाफ लॉगिन नहीं होने पर, अगर उसमें प्रोसेस नहीं आता, तो स्कूल लॉगिन से डाटा में परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि निम्न प्रकार से होगी। यानी चेंज तो हो गया या जो भी करेक्शन है वो होगा, लेकिन किस तरीके से होगा कि विद्यार्थी के नाम में संशोधन को साउंड एक्स यानी समान ध्वनि वाले शब्द जिसमें कुछ स्पेलिंग हो, उसके माध्यम से जांच करके ये अनुमत किया जाएगा। और यदि संपूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम ही अगर चेंज करना है किसी स्टूडेंट का, जैसे विकास का अगर रमेश करना है, किया जा रहा है, तो साथ ही लिंग या जन्म दिनांक में भी कोई संशोधन है, चाहे जैसे लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी बॉय गर्ल का अगर कोई मिसमैच है, या जन्म तारीख में कोई संशोधन है, तो उसके संशोधन की सुविधा है सक्षम स्तर, उच्च स्तर पर दी जाएगी। यानी विद्यालय स्तर पर शायद ये व्यवस्था नहीं होगी। सामान्य रूप से जो साउंड में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो वो सुविधा तो विद्यालय स्तर पर हो जाएगी, लेकिन लिंग और जन्म तिथि में संशोधन की सुविधा है वो उच्च स्तर पर दी जाएगी। हो सकता है सीबीओ लॉगिन पे दी जाए। उसके अलावा विद्यार्थी की श्रेणी, जैसे बीपीएल है, एबीपीएल है, ईडब्ल्यूएस है, सीडब्ल्यूएसएन है, जो भी कैटेगरी है आदि को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करने के पश्चात स्टाफ विंडो लॉगिन पर से एक बार अद्यतन की सुविधा दी जाएगी। यानी स्टाफ लॉगिन से उसमें एक बार परिवर्तन किया जा सकेगा। उसके बाद में संशोधन अगर कोई करना है तो उसके लिए फिर उच्च स्तर पर सुविधा दी जाएगी। तो जो प्रपत्र 5 में जो भी जो अपडेशन का जो कार्य था, जैसे अभी फिलहाल
प्रपत्र 5 को भी बंद किया हुआ है, यानी उसमें जो भी एडिट का ऑप्शन है वो भी बंद किया हुआ है, तो उसमें लिमिटेड जो सुविधा है वो दी जाएगी। दूसरा अगला पॉइंट है कि साला दर्पण पर विद्यार्थी की जाति संवर्ग में दस्तावेजों के आधार पर एक बार संशोधन का विकल्प स्टाफ विंडो लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी जिसमें स्टूडेंट की जो भी कैटेगरी है, ST SC OBC जनरल जो भी है वो चेंज कर पाएंगे। और लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ उस संवर्ग में लिया है, जिस कैटेगरी से लाभ लिया है, तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर छात्रवृत्ति का फॉर्म किसी स्टूडेंट ने किसी कैटेगरी से भरा है तो वो कैटेगरी है फिर चेंज नहीं होगी। इसके अलावा विद्यार्थी के नाम में पूर्व में जैसे कुमार, कुमारी, श्रीमान हटाना अनुमत होगा, यानी ये हटा सकेंगे। किसी के नाम में पहले जो भी प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो हटा सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी के नाम में हिंदी फॉन्ट और विशेष वर्ण स्पेशल जो करेक्टर है उसमें संशोधन अनुमत होगा, यानी हिंदी फॉन्ट में अगर कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग या लिखने में कुछ फर्क है फॉन्ट में, तो वो करेक्शन है वो मान्य होगा, यानी करेक्शन की अनुमति होगी। दूसरा जो पॉइंट था कि अगर विद्यार्थी का डाटा जनाधार से अधिप्रमाणित कर दिया गया है, यानी कि विद्यार्थी का जो भी डाटा है वो जनाधार से ऑथेंटिकेट है, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में विद्यार्थी के नाम में, लिंग में और जन्म दिनांक में कोई 2 संशोधन कक्षा अध्यापक के स्टाफ लॉगिन विंडो पर उपलब्ध केवल एक बार अनुमत होगा, यानी स्टाफ लॉगिन जो भी है स्टूडेंट क्लास टीचर का, उसके स्टाफ लॉगिन से केवल एक बार ही उसमें करेक्शन कर पाएंगे, जिसमें नाम में, लिंग में और जन्म दिनांक में। इसके अलावा विद्यार्थी के नाम में संशोधन को साउंड एक समान ध्वनि वाले शब्द के माध्यम से करके ही अनुमति किया जाएगा, यानी उसमें अगर नाम में है तो कुछ साउंड की मिस्टेक है तो वो उस समान ध्वनि वाले शब्द है, जैसे श्रवण कुमार है तो SW है या V है, ऐसा कुछ अगर मिस्टेक है तो वो सही किया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी के लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज आवश्यक है, यानी कि अगर मान लो लिंग में कोई गलती है, मेल फीमेल या जन्म तारीख में कोई करेक्शन है, तो उसके लिए जो भी दस्तावेज ऑथेंटिक होगा वो अनिवार्य होगा, उसी के आधार पर उसमें करेक्शन होगा। और जो भी स्टाफ लॉगिन है उसमें एक बार इसमें करेक्शन का अनुमति होगी। तो जो भी करेक्शन आप करें ध्यान से और सोच समझ के करें, क्योंकि उसमें बाद में करेक्शन का ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा साला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होने पर, केवल साउंड एक्स के साथ या जनाधार में नाम में संशोधन अपेक्षित होने पर साला दर्पण पोर्टल पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी। यानी मान लो जनाधार में कुछ गड़बड़ थी, अपडेट करवा दिया और विद्यालय से पहले ऑथेंटिकेट हो चुका है, अब उसमें कुछ करेक्शन करना है तो जनाधार का पुनः प्रमाणीकरण का, री ऑथेंटिकेशन का है प्रोसेस, वो भी अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु जो भी जनाधार प्राधिकरण DOIT से चर्चा कर पुनः अधिप्रमाणित की सुविधा साला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। तो जो भी कार्य होगा वो अब लिमिट या ध्यान से करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता अपने नाम में, माता पिता के नाम में एक बार संशोधन का विकल्प साला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन विभागीय या कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तन या संशोधन करवाया है, उनके नाम को साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर उपलब्ध की जाएगी। यानी किसी स्टूडेंट के नाम में परिवर्तन कर दिया, उसने कानूनी प्रक्रिया जो भी अपनाई है, पूरा प्रोसीजर अपनाया है और अब उसको साला दर्पण पे अपडेट करना है, तो उसके लिए पहले CBO कार्यालय से संपर्क करके CBO लॉगिन पे जो भी ऑप्शन होगा नाम का अपडेट का, उसी से होगा। विद्यालय स्तर पर उसमें कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर एक बार उसका करेक्शन विद्यालय स्तर पर हो जाता है तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा, और अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर, विभागीय प्रक्रिया अपनाकर कोई नाम या कोई करेक्शन करवाता है तो उसको फिर CBO लॉगिन से ही उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी विद्यार्थी की प्रपत्र 5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिए जाने के पश्चात संपूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर, यानी उसमें सारी सूचनाएं अगर चेंज करनी है तो फिर वो केवल निदेशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि साला दर्पण पोर्टल पे जो भी प्रपत्र 5 है उसमें जो अपडेट का ऑप्शन, जो ईजी अपडेट था, अब वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक तो पूरी उसकी डिटेल्स प्राप्त करके जो भी करेक्शन करना है वो एक बार में सारे करेक्शन कर लें, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो भी दस्तावेज वगैरह है वो साथ में रखें ताकि कोई समस्या नहीं हो, और उक्त प्रक्रिया के तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। यानी जो भी ये सिस्टम है ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, और इसके पश्चात भी यदि त्रुटियाँ रहती है तो संबंधित स्टाफ और संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। स्टाफ का मतलब हो गया कि क्लास टीचर, और संस्था प्रधान है वो जिम्मेदार होंगे। और ये उक्त मानक संचालन प्रक्रिया जो SOP है, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है वो सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये निदेशक महोदय के साइन है, साइन यहाँ से जैसे ये डिजिटल साइन किए हुए हैं, और ये राजकाज के रेफरेंस नंबर से जो फाइल जारी हुई, और ये 22/8/2023 से निकल के तारीख में ये फाइल है वो जारी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी
कि प्रपत्र 5 में अब जो भी डाटा करेक्शन अपन कर पाते थे, अब वो काफ़ी जटिल प्रोसेस कर दिया है। अब इतना आसानी से नहीं होगा और इसको एक बार या 2 बार जो भी लिमिट है, वो लिमिट के आधार भी ही इसमें संशोधन हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।